हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। तो अब बारी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो चलते हैं। द रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो, जैसे ए बी एक कंपाउंड है एंड सी एक एलिमेंट है। सी को ज़्यादा रिएक्टिव होना होगा ए से। अगर वो सी अगर ए को डिस्प्लेस करना चाहता है तो सी को ज़्यादा रिएक्टिव होना होगा ए से। तो वो कंपाउंड ए बी से ए को डिस्प्लेस कर पाएगा। जैसे यहाँ पे सी ज़्यादा रिएक्टिव हो गया ए से, तो वो ए को डिस्प्लेस करके बी के साथ कंपाउंड बना पाए। उसका कुछ एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है, आयरन जैसे कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो आयरन सल्फेट एंड कॉपर बन गया। तो देखो यहाँ पे कॉपर लेस रिएक्टिव हो गया एंड आयरन ज़्यादा रिएक्टिव हो गया, इसीलिए आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट एंड कॉपर बन गया। वैसे ही जिंक एंड कॉपर सल्फेट, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव जिंक है, इसीलिए जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बना दिया। वैसे ही लीड भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए ये लीड क्लोराइड एंड कॉपर बन गया। ये सारे रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको चाहिए तो मैं रिएक्टिविटी का ऑर्डर दे सकती हूँ, मतलब ये हायर क्लास में है, बट यहाँ पे ज़्यादा कुछ आपका ज़रूरत नहीं है, इतना ही आपको पूछा जाएगा। ओके, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर जैसे कि जिंक, देन लेड, देन कॉपर। तो आपके बुक में क्या दिया हुआ है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी से। ये एक्टिविटी में क्या बोला गया है? टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम विथ रबिंग विथ सैंड पेपर। सैंड पेपर के साथ आपको जो नेल लेके वो आपको क्लीन करना है। देन आपको जो 2 नेल है, एक नेल को आपको तो साइड में रख देना है उसके साथ ऑब्जर्वेशन के लिए, एंड जो 2 नेल होगा आप वो लेके कॉपर सल्फेट के एक सोल्यूशन में आपको डाल देना है फॉर अबाउट 20 मिनट। ओके, 20 मिनट के बाद आप क्या देखोगे? जैसे मैंने आपको पहले ही इक्वेशन बता दिया है कि जैसे आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा एंड आयरन सल्फेट बन जाएगा। तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर क्या होता है? ब्लू होता है। ओके, ब्लू इन कलर। तो जैसे जैसे आपका वो रिएक्ट करता जाएगा 20 मिनट में, वो आप देखते जाओगे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जो ब्लू कलर है वो धीरे धीरे फेड होता जा रहा है एंड कलरलेस होते होते जा रहा है। Why does the iron nail become brownish in color and the blue color of the copper sulfate solution fade? Because यहाँ पे आयरन डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को। ओके, द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दिस एक्टिविटी। आपका ब्राउन कलर हो जाएगा। ओके, तो आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, ये वाला रिएक्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया। यहाँ पे इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अदर एग्जाम्पल जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, लीड प्लस कॉपर क्लोराइड, ये सारे ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे और एक डबल डिस्प्लेसमेंट है जहाँ पे 2 डिस्प्लेसमेंट होगा एंड यहाँ पे सिर्फ एक ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जैसे जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करके ये खुद उसके जगह पे बैठ गया, तो यहाँ पे एक ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला गया। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो देन आपका आ गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? ए रिएक्शन इन विच द एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस बिटवीन द रिएक्टेंट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या हुआ था? आपको सिर्फ एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा था, बट यहाँ पे क्या होगा? ये आयन, आपको पता होगा, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, यहाँ पे आयन का एक्सचेंज होगा, डबल एक्सचेंज होगा। जैसे कि इन्हें यहाँ पे चला जाएगा एंड बेरियम यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेस हो रहा है, इसीलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला गया। ठीक है, आपको पता होगा ये वाला सोडियम हमेशा प्लस स्टेट में होता है, SO4 2- होता है, इसीलिए यहाँ पे जो प्लस वाला आयन होगा ये इसके नेगेटिव के पास चला जाएगा एंड इसका जो प्लस वाला पार्ट होगा
इसके नेगेटिव के पास आ जाएगा, तो डबल डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसीलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट हम बोलते हैं। सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड, इसका डिस्प्लेसमेंट होके बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। हमेशा ये वाला इक्वेशन सॉल्व करके लिखने के लिए ध्यान रखना। ओके, यहाँ पे और एक है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट और इनसॉल्युबल सब्सटेंस कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे आपका देखो एक रिएक्शन हो गया, आप कुछ सोल्यूशन एक्वस में लिए होंगे, देन आफ्टर आपको जो प्रोडक्ट मिल जाएगा, अगर वो प्रोडक्ट नीचे बैठ जा रहा है सॉलिड स्टेट में, तो उससे आप कह सकते हैं ये प्रेसिपिटेट हो गया। ओके, आप सारे तो एक्वा सॉल्यूशन की स्टेट में लिए होंगे, एक्वस की स्टेट में लिए होंगे, तो अगर वो प्रेसिपिटेट हो रहा है मतलब वो आपको सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है प्रोडक्ट, तो इससे हम कह सकते हैं कि ये वाला है प्रेसिपिटेट रिएक्शन। जैसे यहाँ पे सेम ही सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड आप जैसे ही लोगे, आपको मिलेगा बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। दिस इज वो जो आपको मिलेगा बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड तो आपका सॉल्युबल हो जाएगा। यू विल ऑब्जर्व व्हाइट सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म्ड. This is insoluble form is known as precipitate. Any reaction that produce a precipitate can be called as precipitation reaction. Okay? तो आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था, जब मैं फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था कि लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड के अंदर जो रिएक्शन होता है, यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट एंड लीड आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। वो जो लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड के रिएक्शन में आपको क्या मिलेगा, पोटेशियम नाइट्रेट एंड लीड आयोडाइड विच इज सॉलिड इन स्टेट एंड वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है। ओके, ये वाला रिएक्शन आपने पहले ही पढ़ लिया होगा। व्हाट कॉजेज दिस वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO formed by the reaction of SO4 and Ba2+. The other product formed is sodium chloride which is remain in the solution. Na तो डिजल्व हो जाएगा, बट BaSO4 which is barium sulfate वो डिजल्व नहीं होगा, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रह जाएगा। Such reaction in which there is an exchange of ion between the reactant are called double displacement reaction. जैसे ही आप ऐसे रिएक्शन देखोगे, अगर दो आयन के बीच में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दो डिस्प्लेसमेंट, आप उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हैं। अगर सिर्फ एक ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक एलिमेंट एक कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, तो आप उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहोगे। ये सारे मैंने बता दिया है फर्स्ट वीडियो में, आप उसको चेक कर सकते हो। इज दिस ऑल्सो ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड जो रिएक्शन हुआ था, क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? यस, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। आपको मैंने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का वो बता दिया है। एंड व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड? लीड आयोडाइड वहाँ पे फॉर्म हुआ था विच इज PbI2 विच इज येलो इन कलर। ओके, कैन यू नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेट? ये हमने आपको बता दिया है। तो ये आपका हो गया 3 रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप ये अच्छे से पढ़ना, बुक से पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। आपके हेल्प के लिए हमने शॉर्ट्स बनाना स्टार्ट किया है, कुछ क्वेश्चंस हमने शॉर्ट में डाल दिए हैं, तो आपको डेली अगर आप देख रहे हो वीडियो कुछ शॉर्ट्स, तो प्रोडक्टिव बनाने के लिए आप वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो अगर कुछ और हेल्प आपको चाहिए तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप मुझे बताना, मैं ज़रूर करना चाहूँगी। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू।